यहाँ पर एग्रीकल्चर खेती बाड़ी से कौन जुड़े टेस्ट करवाया, किसी ने नहीं करवाया, आपने कराया, कितना आया? एक्चुअल जो पीएच होता है वो लगभग 6 से 7 के बीच में आता है। अगर मिट्टी का पीएच बिल्कुल डाउन चला जाता है, 6 से नीचे चला जाता है, तो मिट्टी के अंदर क्या है, एसिडिटी की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से उसमें क्या है कि टॉक्सिन जो है ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से आगे जाके जो है मिट्टी के अंदर जो जीवाणु रहते हैं जो कि फसलों को खाना और पानी देने का काम करते हैं, वो खत्म होता है। मिट्टी के अंदर जो पानी होता है वो ढंग से जो है पर्याप्त तौर से नहीं बन पाता, मिट्टी बहुत ज्यादा खुरखुरी हो जाती है, ड्राई हो जाती है, कंडीशनिंग नहीं होगा। तो वहां पर जो है आप भू बीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। भू बीटा का यहाँ पर काम होता है आपकी मिट्टी की जो है कंडीशनिंग करने में, साथ ही साथ पीएच को बैलेंस करना। ठीक है, ये शुरुआती हो। इसका इस्तेमाल जो है आपको 5 किलो प्रति एकड़ आपको इस्तेमाल करना है जब आप अपना खेत तैयार करते हैं। जब बीज की बुआई होती है तो पहला स्टेज जो है आपका भू बीटा। अगला आता है आपका इक्वल। अब इक्वल वैल्यू का यहाँ पर काम क्या रहता है कि जब आपका बीज अंकुरित होता है तो जड़ें बनना चालू होती है। अब जड़ें जितनी ज्यादा मजबूत होंगी उतनी ज्यादा जो है आपकी फसल जो है जमीन से टिकी रहेगी और उतने पोषक तत्व जो है और उतना पानी जो है उसको सप्लाई होगा। तो जड़ों के वृद्धि के लिए जो है आपका इक्वल यानी काम करता है। उसी के साथ साथ पानी का जो ठहराव होता है यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है, यानी मिट्टी में जो नमी होती है उसको बरकरार रखने में मदद करता है। नहीं तो आगे क्या करते हैं, जैसे पानी डालते हैं मिट्टी एकदम से सूख देती है और मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाती है। तो इस पानी के ठहराव को भी बढ़ाने का काम करता है इक्वल। इसका इस्तेमाल जो है आपको 2.5 किलो प्रति एकड़ आपको इस्तेमाल करना है जब आप अपने सिंचाई कर रहे हो या पानी से। चाहे तो आप इसको फर्टिलाइजर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको दूसरा स्टेज। जब आपने खेत तैयार करा तो आपने कौन सा इस्तेमाल कर लिया, भू बीटा। फिर जब आपने पानी डालना शुरू करा, जब बीज अंकुरित हुआ तो कौन सा करा आपने, इक्वल। अब नेक्स्ट आता है हमारा पीजीपीआर। पीजीपीआर का यहाँ पर पूरा मतलब होता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर राइबोसोम। राइबोसोम एक तरह का बैक्टीरिया होता है, एक ऐसा जीवाणु होता है जो कि मिट्टी के अंदर मौजूद रहता है। ये क्या करता है, जो आपकी वातावरण में नाइट्रोजन होती है उससे वो प्रोटीन बनाता है और यही प्रोटीन जो है आपकी फसलों को मिलती है। जितना ज्यादा प्रोटीन फसलों को मिलेगा उतनी ज्यादा मजबूती फसलों को मिलेगी और फूल गिरने की प्रक्रिया जो होती है, कई बार जो फसल होती है मुरझा जाती है, ये उसके अंदर भी जो है रिकवरी करता है। उसी के साथ साथ जो है आपके फसलों को नेचुरली बनाने में। इसका इस्तेमाल जो है अगर आप पानी में कर रहे हो या स्प्रे में कर रहे हो, दोनों की मात्रा सेम रहेगी। कितना करना है, 200 ml प्रति 250 लीटर पानी में आपको 200 ml 250 लीटर पानी में आपको डालना। ये आपका तीसरा स्टेज। अब जो लास्ट स्टेज बचता है कि जब आपकी फसल पूरी तरह से तैयार हो जाती है, तो कई बार होता है कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं, तो उनसे बचाव के लिए जो है आपका यहाँ पर एग्रोनेटिक बहुत अच्छा काम है। क्योंकि सिलिकॉन क्या करता है, एक तरह से नेचुरल पेस्टिसाइड का काम करता है, उसको निकालने में, कीड़े को खत्म करने में जो मदद करता है। उसी के साथ साथ फसलों को लचक देता है ताकि आंधी तूफान जैसी सिचुएशन के अंदर फसलों में लचक बनी रहे और जल्दी वो खराब ना। इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है, अगर आप स्प्रे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 0.5 ml प्रति लीटर पानी, और अगर आप मिट्टी में इस्तेमाल कर रहे हैं पानी के तौर पे तो यहाँ पर 1.25 ml प्रति लीटर पानी में आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये आपके स्टेटस हो जाते हैं जिनको भी जो है आपके एग्रीकल्चर से जुड़े। पहला क्या प्रोडक्ट आता है आपका, देखो स्टेज रिजल्ट कई बार होता है नहीं मिल पाता। रिजल्ट क्यों नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम कभी भी स्टेज के हिसाब से नहीं करते। कभी हम पहले एग्रोनेटिक डालते थे, कभी हम पहले इक्वल यानी पीजीपीआर साथ में डालते थे। हर एक चीज का एक चरण है। पहला स्टेज क्या था आपका, भू बीटा। दूसरा क्या था आपका, तीसरा क्या था आपका, और आखिरी कौन सा था, एग्रोनेटिक। इस स्टेज के हिसाब से चलते हो तो बहुत अच्छा है, रिजल्ट उतना अच्छा नहीं, क्योंकि हर चरण के हिसाब से जो है उसी हिसाब से प्रोडक्ट जो है तैयार करेंगे। जब शुरुआत में हुआ तो भू बीटा, उसके बाद बीज अंकुरित हुआ तो आपने इक्वल यानी डाला। फिर जब अंकुरित होने के बाद जब जड़ों में वृद्धि हुई, फसल उगनी शुरू हुई, यहाँ पर क्या है आपने पीजीपीआर डाला, और जब आखिर में पक जाती है तो वहां पर आपने एग्रोनेटिक डालते। ठीक है, ये आपको यहाँ पर